छत्तीसगढ़ का बजट आज पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश करेंगे बजट, जिसमें विकास लक्ष्य विजन 2047 पर खासा फोकस रहने वाला है। साथ ही किसान, आदिवासी और युवा पर भी फोकस रहेगा, यानी कि इनके लिए कुछ बड़ा राहत वाला बजट ला सकती है सरकार। और विधानसभा में दोपहर 12:30 बजे ये बजट पेश किया जाएगा। छत्तीसगढ़ का बजट आज दोपहर 12:30 बजे पेश किया जाएगा। नए विधानसभा भवन, नया रायपुर अटल नगर परिसर में पहली बार वित्त मंत्री ओपी चौधरी प्रदेश का बजट पेश करेंगे। और उन्होंने सोमवार को यह भी बताया था कि हर बार की तरह इस बार का बजट भी बेहद आकर्षक और नई थीम पर आधारित होगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी का यह दूसरा बजट है और ये जो नए विधानसभा भवन का नया परिसर है, यहां पर पेश होने जा रहा छत्तीसगढ़ का ये पहला बजट है। आपको बता दें, जब राज्य का गठन साल 2000 में हुआ था, तब 5700 करोड़ रुपए का बजट प्रदेश को मिला था, लेकिन अब ये काफी गुना बढ़ाने की संभावना नजर आ रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ का बजट आज जब पेश होने जा रहा है, सभी की नजरें टिकी हुई है। किसानों को क्या मिलेगा, महिलाओं को क्या मिलेगा, गरीबों को क्या मिलेगा, ज्ञान को क्या मिलेगा। छत्तीसगढ़ का बजट आज पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी दोपहर 12:30 बजे ये बजट पेश करने जा रही हैं, जिसमें विकास लक्ष्य और विजन 2047 पर खासा फोकस रहेगा। छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों का रुख कर लेते हैं, क्योंकि आज तो जनता का दिन है। ऐसे में रायपुर से अभिषेक तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अंबिकापुर से दिलीप जायसवाल और रायगढ़ से अश्विनी मालाकार जुड़े हैं। दिलीप, आपका रुख करते हैं अंबिकापुर की जनता से। जितनी आप बात कर पाए, जानने की कोशिश कीजिएगा कि उनकी क्या उम्मीदें हैं इस बार के बजट से। बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैं इस वक्त गांधी स्टेडियम जो अंबिकापुर का है, यहाँ पे मौजूद हूँ और शहर विकास को लेकर यहाँ के लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से एक अच्छे बजट का इंतजार था और आज ऐसा लग रहा है कि वो बजट पूरा होने वाला है। और यही वजह है कि तमाम लोग यहाँ पर हैं। सर, ये बताइए, आज बजट पेश करने वाले हैं ओपी चौधरी, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको? हम सरगुजा संभाग से हैं। यहाँ का मुख्य आवागमन का साधन सड़कें हैं और हम देखते हैं रायपुर, बिलासपुर, बड़े शहरों में जाते हैं तो वहाँ की सड़कें चौड़ी चौड़ी एकदम बढ़िया, चिकनी, कोई गड्ढे नहीं, कुछ नहीं। और यहाँ पे वही समस्याएं हैं, हर साल बरसात में फिर वही सड़कें खराब हो जाती हैं। हमारा यही है कि सरकार से निवेदन की कम से कम सड़कें यहाँ की सरगुजा की बहुत अच्छी बने और जो कंटिन्यू रहें, बरसात में भी अच्छी रहें। और रेल का भी विस्तार होना चाहिए। वही दो तीन ट्रेनें चल रही हैं बस, उसका भी नई ट्रेनें चालू हो। यहाँ पे हवाई यात्रा सुनते आ रहे हैं कि बस चालू हो रही है, उसको भी मतलब कंटिन्यू किया जाए। थैंक यू। ये तमाम मांगे हैं, सड़कों को लेकर खास मांगे हैं। आप क्या उम्मीद लेकर चल रहे हैं आज के बजट? अब बजट तो भाई उम्मीद रहता है कि अच्छा हो, लेकिन यहाँ तो भ्रष्टाचार है ऊपर से नीचे तक। बजट अच्छा पेश होता है लेकिन काम सही नहीं होता है, तो पब्लिक को भाई दिक्कत होता है। रोड तो इतना खराब है, मत पूछिए। सड़क को ही लेकर और क्वालिटी को लेकर कुल मिलाकर बात करें, आपको क्या लगता है बजट से खासकर? देखिए, किसानों को सही समय पे खाद बीज मिल नहीं पा रहा है, इससे वजह से किसान हमेशा परेशान रहता है। अतः मतलब कि सही समय पे उनका उपयोग किया जाए और टाइम पे उनको दिया जाए। समय पर खाद बीज मिलना चाहिए, आपका कहना है। दादा, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? आप तो यूथ जी, खाद का ही है। देखिए क्या है कि हमारे यहाँ सड़क का भी बहुत दिक्कत है। सड़क क्या फंड आता है, बस ऊपर से रिपेयर कर देते हैं और कुछ नहीं करते हैं, है ना। ऊपर से चिकना कर देंगे, रोड बन गया बस ऊपर से। इसलिए कि रोड को अच्छे से बनाया जाए। नाली देखेंगे कि रोड बनाने के बाद नाली बना रहे हैं, है ना, तो उसको नाली को पहले बनाया जाए, इसके बाद रोड को बनाया जाए, ठीक है। और किसान को खाद टाइम से नहीं मिलने पा रहा है, तो फसल बढ़िया नहीं उगने पा रहा है। तो चाहेंगे कि टाइम से ध्यान दिया जाए और किया जाए काम। समय पर खाद बीज मिले, तमाम चीज़ें कहना है। दादा, ये बताइए, आप तो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या कुछ लगता है आप? खेल कूद के लिए भी अच्छा बजट देना चाहिए। और जैसे हर मोहल्ले में बच्चे लोग आजकल क्या है कि मोबाइल ज़्यादा देखते हैं, तो उसके लिए हर मोहल्ले वगैरह में खेल कूद के लिए ग्राउंड छोटा छोटा बनाया ताकि बच्चे निकल के खेल सकें। और अपने वित्त मंत्री जी पहले कलेक्टर रह चुके हैं, तो उनको ज़्यादा मालूम है। और बिल्कुल, यानी कि एक बात अंबिकापुर वासियों की जो मैं समझ पा रही हूँ और जो वो कह भी रहे हैं कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अच्छी सड़क चाहिए, बच्चों के लिए खेलकूद का मैदान अगर उपलब्ध करवाया जा सके तो इससे और बेहतरीन क्या होगा। खोमन साहू भी रायपुर से जुड़ चुके हैं। खोमन, अब आपका रुख कर रही हूँ, रायपुर में आप इस वक्त मौजूद हैं। राजधानी की जनता को कैसी उम्मीदें हैं इस बार के बजट को लेकर? देखिए अंजलि, मेरे साथ महिलाएं हैं और महिलाएं ही घर की अर्थव्यवस्था चलाती हैं। महिलाएं क्या सोचती हैं उन्हीं लोग से पूछ लेता हूं, क्योंकि एक्सरसाइज कर रही हैं। मैम, क्या उम्मीदें हैं आज बजट आने वाली?
हम लोग रसोई से रिलेट करते हैं अधिकतर, है ना। खाना रसोई की जिम्मेदारी हमको हमारी होती है, तो हम लोग चाहते हैं कि खाने पीने की चीज़ें जो हैं थोड़ी हाँ रेट कम हो, जिससे घर में अच्छी अच्छी चीज़ें बना कर रोज़ खा सकें। बहुत महंगाई हो गई है ना, सब कुछ बहुत महंगा हो गया है, तो बहुत मतलब बजट गड़बड़ा जाता है। जो घर में एक तो सरकारी नौकरी का हाथ जो रहता है, पैसा महीने के पहले आता है और लास्ट तक तो हाथ में कुछ नहीं बचता, ऐसा हो जाता है, मुश्किल होती है। और भी महिलाएं हैं, उनसे पूछ लेते हैं। आप और भी लोग हैं, आप लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि मैं आपके पास आया हूँ, क्या सोचती हैं, क्या उम्मीदें हैं आपको? जी एक्चुअली बजट 2026 फरवरी 1 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तावित किया गया है या प्रेरित किया गया है, और ये कॉन्सिक्यूटिव बजट है जो कि जिसका टोटल एक्सपेंडिचर ₹53.47 लाख करोड़। आज छत्तीसगढ़ में पेश होने वाला है, वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी पेश करेंगे, तो आपको क्या उम्मीदें? मुझे यही उम्मीदें हैं कि सर जो भी पेश करेंगे वो काफ़ी हद तक अच्छा ही होगा, और उसमें वो सारी चीज़ों को एक तरीके से देखेंगे, एक वेल प्लान्ड के तरीके से, क्योंकि उनका काम करने का तरीका काफ़ी ही अच्छा रहा है और अच्छा रहता है। तो मेरी उम्मीद है कि सर अच्छा ही पेश करेंगे। रोजगार के क्षेत्र में आपको उम्मीद है कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए? जी बिल्कुल मिलना चाहिए, रोज़गार बहुत ही ज़रूरी है। अगर आज के 21st सेंचुरी में लोगों को रोज़गार नहीं मिले तो फिर क्या ही बात हो। थैंक यू। महिला सुरक्षा के क्षेत्र में कितना ध्यान देनी चाहिए सरकार को? महिला सुरक्षा के क्षेत्र में ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि इस समय पे कितना ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है, तो हमें ऐसे इनोवेशन टेक्निक्स की ज़रूरत है जो महिलाओं को तुरंत सेफ्टी पहुंचा सके। और साथ साथ मैं कहना चाहूँगी कि एजुकेशन के क्षेत्र में और इनोवेशन की बहुत ज़रूरत है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की बहुत ज़रूरत है छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स को। और जिस तरीके से अभी नालंदा परिसर 2.0 का उद्घाटन हुआ है, इसी तरीके से और भी हमें शिक्षा के क्षेत्र में हम ज़्यादा से ज़्यादा, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में हम ज़्यादा से ज़्यादा ओपी चौधरी जी से उम्मीद रखते हैं। तो आपने सुना अंशिका, अंजलि, माफ़ करिएगा अंजलि, किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो ये उम्मीद कर रही है कि महंगाई कम होना चाहिए, इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर होना चाहिए, तो लोगों को बड़ी उम्मीद है। बिल्कुल, युवाओं का कहना है हमें रोजगार भी रह दीजिए, चुके हैं, बेहतर यूथ एजुकेशन आइकॉन लोग दीजिए, मानते हैं। स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन दीजिए, और महिलाओं का कहना है किचन किफायती बनाइए। अश्विनी लगातार बने हुए हैं। अश्विनी, आपका रुख कर रही हूँ, रायगढ़ की जनता से बातचीत कीजिएगा, क्योंकि इस बार नया आकर्षक और नई थीम वाला बजट, इसे वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने तो बता दिया है, लेकिन ओपी चौधरी जिनका रायगढ़ से खास नाता है, वहाँ की जनता उनसे क्या उम्मीद कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, रायगढ़ से ही वित्त मंत्री ओपी चौधरी आते हैं, यहाँ से विधायक, और यहाँ के किसानों से ही जानने का फिर प्रयास करेंगे, क्योंकि किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है सरकार बनाने में छत्तीसगढ़ में। किसान है आप, आज बजट पेश होने वाला है छत्तीसगढ़ का, किस प्रकार की उम्मीदें रखे हैं? धान, ट्रैक्टर, तमाम चीजों को लेकर क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो बहुत बढ़िया हैं। ओपी चौधरी जी बढ़िया काम कर रहे हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं ओपी चौधरी जी, और बढ़िया सेट और पूरा बना दिए हैं यहाँ का। मतलब जिस मंडी मौजूद है यहाँ भी विकास हो रही है, ये जी कह रहे हैं, हाँ, बजट। हाँ विकास हो रही है, बहुत बढ़िया विकास कर रहे हैं। ठीक है, और भी है मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। बजट पेश हो रहा है, जानने के प्रयास करें किस प्रकार की उम्मीदें, ट्रैक्टर, बिजली, खाद। मैं चाहता हूँ कि किसानों और आम जनता के लिए भी फायदा हो, जैसे ट्रैक्टर का रेट कम हो, बिजली कम हो, खाद्य का रेट कम हो, है ना। ये सब बहुत सारे जो सुविधाएं हैं किसान को मिले, किसान के साथ साथ अन्य को, पब्लिकों को मिले, है ना। इस टाइप की सुविधा चाहते हैं। आप चाह रहे हैं कि कम हो हर चीज। कुछ किसान भी पहुंचे हैं जो धान की खेती करते हैं, धान खेती करने वाले किसान हैं, आप किस प्रकार की उम्मीदें लगाए हुए हैं? आज बजट पेश हो रहा है। किसान को कम से कम खाद वाद बीज ये सब सस्ता थोड़ा होना चाहिए, है ना। वही तो किसान का मेन आर्थिक कोई है, बाकी तो कुछ है नहीं। ये उम्मीद है। ये बता दीजिए, अगर खाद, बीज, मशीनरी सस्ता होता है तो आम लोगों को कैसा लाभ मिलेगा? क्या चीज सस्ते हो जाएगी? आम लोगों को फायदा है ना बहुत। अभी जो मान लीजिए 500 रुपये पड़ रहा है और 300-400 पड़ेगा, कम मिलेगा, हमको फायदा है, वही हाँ फायदा होगा। और क्या उम्मीद लगा के रखे हैं किसान होने के नाते? किसान बस सब बढ़िया रहे, यही सोच रहे हैं, सब ठीक रहे। बातचीत करते हैं और किसान है। चाचा, प्रदेश का बजट पेश कर रहे हैं ओपी चौधरी जी, क्या उम्मीद लगा के रखे हैं आप लोग? किसानों को मिलना चाहिए कुछ। क्या क्या मिलना चाहिए किसान है? क्या क्या मिलना चाहिए? बिजली, खाद। बिजली, खाद,
पानी का दादा प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी, अच्छा किसान नहीं है आज, मंत्री ओपी चौधरी जी बजट पेश करने वाले हैं, रायगढ़ से ही विधायक है, कैसा उम्मीद लगा के रखे हैं आप? रायगढ़ वासी हम लोग बहुत उम्मीद लगा रखे हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक भी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है, आगे ये उम्मीद किया है कि बहुत अच्छा काम करेंगे। प्रदेश का बजट है तो किसान होने के नाते क्या चाहते हैं? अपन चाहते हैं कि किसानों के हित में काम करते आ रहे हैं और अच्छे से हित में काम करें, है ना, जो भी सुधार लाना है वो लाएंगे, अपने विश्वास है। और भी लोग यहाँ पहुंचे हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास कर। मैम 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 रुकिए ना एक मिनट। अच्छा भैया, इनसे बातचीत कर लेते हैं। भैया बजट आ रहा है आज प्रदेश का, एक युवा होने के नाते कैसा उम्मीद रख रहे हैं आप? बजट क्या है कि हाँ बताइए। बढ़ना चाहिए थोड़ा मेरे ख्याल से। बजट में बढ़ोतरी होनी चाहिए। आप क्या उम्मीद लगा के रखें कि आपके लिए किस प्रकार का बजट हो, कितने फायदेमंद है? बजट जैसे बिल्कुल, बजट को लेकर देखिए, बजट को लेकर खास उम्मीदें तो जरूर जनता व्यक्त कर रही है, लेकिन क्योंकि हम रायगढ़ की जनता से बात कर रहे थे, वो काफी संतुष्ट है ओपी चौधरी से। ओपी चौधरी के आवाज से मेरे साथ सहयोगी रोहित मिश्रा भी लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, वहां पर कैसी हलचल है, क्योंकि आज सभी की नजरें टिकी होंगी छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी पर। बिल्कुल, सबकी नजरें वित्त मंत्री ओपी चौधरी पर अंजलि टिकी हुई हैं और विस्तार न्यूज भी इसीलिए हर पल की तस्वीर दिखाने के लिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बंगले के बाहर पहुंच चुका है और अभी अंदर में वित्त मंत्री मौजूद हैं और कुल मिलाकर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज उनके लिए भी बड़ा दिन है और छत्तीसगढ़ के लिए भी बड़ा दिन है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का बजट पेश होने जा रहा है और इसी बजट को तैयार करने के लिए लगभग 1.5 महीने की चर्चा की गई थी। विभागों के साथ में चर्चा की गई थी, मंत्रियों के साथ में चर्चा की गई थी, अधिकारियों के साथ में चर्चा की गई थी, यहाँ तक पत्रकारों और आम लोगों के साथ में भी चर्चा जो है वो की गई थी कि आखिर उनको बजट में क्या चाहिए, ऐसी कौन सी उम्मीद है उनको जो बजट में आना चाहिए जिससे उनको फायदा होगा। अगर बता देता हूं मैं कि 10 बजे वित्त मंत्री ओपी चौधरी अपने बंगले से बाहर निकलेंगे। सबसे पहले वो शिव भगवान का मंदिर है बंगले में ही, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे और बजट को भगवान के सामने जो है वो रखेंगे। इसके बाद में वो लगभग 10:15 पे यहाँ से सीधे राम मंदिर के लिए रवाना होंगे, जहां पर राम मंदिर का भी दर्शन करेंगे, प्रभु राम का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद विधानसभा के लिए जो है वो रवाना होने वाले हैं। 10:45 पे वो विधानसभा पहुंच जाएंगे और उसके बाद में फिर बजट का प्रश्नकाल होगा और दोपहर 12:30 बजे जो बजट है वो पेश होने वाला है। तो कुल मिलाकर अभी फिलहाल तैयारी चल रही है, बंगले में भी तैयारी चल रही है, वित्त मंत्री भी अपने स्तर पे जो एक पूर्व की तैयारी होती है बजट पेश करने से पहले उसकी तैयारी कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। और पिछले बार की खास बात ये रहा था कि पूरा जो बजट है वो वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने हाथ से लिखा था। तो ऐसे में अब देखना होगा कि इस बार किस तरह का बजट जो है वो पेश किया जाता है, हैंड रिटन रहता है, डिजिटल रहता है, या फिर उसको किस तरह से तैयार जो है वो किया गया है। और सभी लोगों को उम्मीद है, सभी वर्गों की हम बात तो सुबह से सुना रहे हैं कि कैसे सभी लोग उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं और इस बजट का थीम जो है वो विकसित छत्तीसगढ़ है, 2047 का विजन है और सुशासन से समृद्धि की ओर जो है विजन रहने वाला है। क्या इसमें नई चीजें होंगी, ये अभी तक जो है संशय इन पर बना हुआ है, लेकिन अभी थोड़ा इंतजार और करना होगा। अभिषेक तिवारी लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, आप अपनी चौपाल लगाकर बैठ चुके हैं, जनता की राय क्या है, इस बार की उम्मीदें क्या है, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए आज बजट पेश होने वाला है और उसके लेकर अलग अलग वर्ग से जो है लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। और अब जो है मैं व्यापारी संघ जो यहाँ बैठा हुआ था, चाय पे चर्चा चल रही थी, उनके पास आके बैठा और उन्हीं से बातचीत करूंगा। सर, सबसे पहले आपसे बात करूंगा, बजट आने वाला है, आज 12:30 बजे बजट पेश होगा, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ उम्मीदें उसमें लगी। व्यापारी वर्ग जो है क्या उम्मीद है? माहौल बनना चाहिए एम्प्लॉयमेंट को लेके, जो अपने पूरे राज्य के युवा हैं उनके मन में एक लगाव पैदा हो क्षेत्र के प्रति कि मुझे यहाँ पर कुछ करके सृजनात्मक पॉजिटिव करके रोजगार अर्न करना है और अपने परिवार को सशक्त बनाना है। उसके लिए जो उद्यमी वर्ग है छत्तीसगढ़ का, जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनके लिए ऐसा कुछ पॉलिसी बनना चाहिए कि वो रोजगार मुहैया कराए और उनको जिस तरीके का मैन पावर चाहिए वो मैन पावर छत्तीसगढ़ में उपलब्ध हो जाए। वैसी कुछ योजना अगर चौधरी जी लेकर आते हैं अपने बजट में तो मुझे लगता है कि ये बहुत एक सकारात्मक पहल होगी। आप बताइएगा सर, आपको क्या उम्मीद है इस बार के बजट से, क्योंकि बजट आने वाला है, 12:30 बजे पेश हो जाए। उम्मीद तो इंसान को हमेशा रहती है,
मैं तो चौधरी साहब को एक ही निवेदन करूंगा, जो गाइडलाइन आपने बढ़ाई है उसमें करेक्शन किया जाए, जिससे व्यापार ज़मीनों का ठीक हो और कैश का फ्लो मार्केट में हो। गाइडलाइन जो आई है वो ठीक नहीं है, जिससे व्यापार में काफ़ी इफेक्ट आ गया है, बाजार पूरा मद्दा है, सो गया है मार्केट। उनसे एक मेरा छोटा सा निवेदन है बस। आप बताइए सर, आप क्या उम्मीद लाख बैठे इस बार के बजट? चौधरी जी से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो प्रदेश में गाइडलाइन कुछ भी उटपटांग हुई है, अव्यवहारिक हुई है, उसको वापस से व्यवहारिक किया जाए, बढ़ाए, लेकिन व्यवहारिक रूप से बढ़ाए। आप ट्रांसपोर्ट के बारे में कुछ बोल रहे थे, ट्रांसपोर्ट को लेकर आपकी कुछ राय थी? मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं दिल्ली से हूँ, बेसिकली मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पर। अब रायपुर तक आना इजी होता है गुड्स का, लेकिन इससे आगे जो हमारे हाईवेज़ हैं, जो हमारे एक्सप्रेसवेज हैं, वो इतने सक्षम नहीं है कि माल बड़े आसानी से पहुंच सके। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के घर के पास आप इस वक्त मौजूद हैं। हलचल बेहद तेज हो रही होगी, लेकिन कल जब आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया गया था और जो बातचीत ओपी चौधरी ने की थी, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा था कि इस बार का बजट आकर्षक होने वाला है, नया होने वाला है। बिल्कुल, देखिए आकर्षण का केंद्र तो इस बार का बजट निश्चित तौर पर रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस जो है वो की गई है, बहुत सारे वर्गों से चर्चा की गई है और हर एक वर्ग की जो चाहत है बजट को लेकर, उसको इस बजट में उतारने का प्रयास जो है वो किया गया है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इसे मील का पत्थर जो है वो बता रहे हैं, क्योंकि सुशासन से समृद्धि की ओर में अब जो ये बजट है वो पेश किया जाएगा और छत्तीसगढ़ समृद्ध हो, 2047 में जब देश विकसित हो तब छत्तीसगढ़ भी विकसित हो जाए, और इसी के तर्ज पर बजट जो है वो लाया जा रहा है। और खास बात यह है कि जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी बनी है, उसके बाद से हर साल का एक थीम रखा जाता है और उसी थीम के अकॉर्डिंग जो काम है वो किया जाता है। यानी विकास की बात हो तो उस साल विकास को लेकर जोर दिया जाता है, किसानों के डेवलपमेंट की बात हो, महिलाओं के डेवलपमेंट की बात हो, युवाओं के लिए रोजगार की बात हो, तो हर साल का एक थीम सेट है और उसी थीम के अकॉर्डिंग जो है वो बजट तैयार किया जाता है और उस पूरे वर्ग को ध्यान में रखते हुए उसमें काम किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर आज का बजट भी जो होने वाला है वो आकर्षण का केंद्र रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें, खास बात मुझे ये जो जानकारी मिली है कि बजट को लेकर कि इसमें रोजगार के लिए बहुत बड़ा प्रावधान जो है वो किया गया है, किसानों के लिए बहुत बड़ा प्रावधान जो है वो किया गया है और खास करके व्यापारी वर्ग जो लंबे समय से उम्मीद लगा रहे थे, अभिषेक की भी बातचीत में आपने सुना होगा कि कैसे व्यापारी वर्ग को बहुत ज्यादा उम्मीद है, तो उनको भी राहत मिलने जा रही है। ये अंदर की खबर अंजलि मैं बता रहा हूं, किसी को बहुत उम्मीद है और देखना होगा कि उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है छत्तीसगढ़ की सरकार, साय सरकार अपने इस तीसरे बजट में। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम चर्चा हमारे साथ करने के लिए।